यूनिट 3 में टॉपिक है लीडरशिप, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड मिथ अबाउट लीडरशिप, कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप स्किल, बेसिक लीडरशिप स्किल, बिल्डिंग टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, एडवांस लीडरशिप स्किल, बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम्स। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, ये टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप यूनिट 3। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप। Leadership is defined as a relationship in which one person influences other to work together to reach a desired level of achievement. If there is no follower, there is no leader. ये क्या बोलता है? लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन वन पर्सन टू इन्फ्लुएंसर। अगर कोई इन्फ्लुएंसर होगा ही नहीं, अगर कोई फॉलोवर होगा ही नहीं, तो कौन सी लीडरशिप? अगर तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा, मतलब अगर तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो और तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो किस बात के लीडर हो भाई? तुम लीडर नहीं हो फिर। तो लीडर, वहाँ पे कोई लीडर नहीं होगा और लीडरशिप तो होगी नहीं फिर। जब किसी दो बंदों के बीच में रिलेशन बने, एक इन्फ्लुएंसर हो, दूसरा फॉलोवर हो, तो उसे कहते हैं लीडरशिप। ठीक है, अब आता है leadership is the process by which an executive or a manager immediately direct, guides, and influence the work of other in choosing and attaining a specified goal by mediating between the individual and organizational in such a manner that both will obtain the maximum satisfaction। अब लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर होता है वो डायरेक्टली गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, ताकि वो और अच्छे से काम करें। अगर वो और अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आएगी, उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा, जिससे कि दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जनरेट होगा। इंडिविजुअल जब अच्छा काम करेगा तो उसे अच्छा रिवेन्यू मिलेगा, और जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो अच्छा काम करेगा तो उसे अच्छा रिवेन्यू मिलेगा। तो ये दोनों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आता है लीडरशिप इन्वॉल्व्स। अब लीडरशिप में क्या क्या होता है? इस्टेब्लिशिंग अ क्लियर विजन। अब ये इस्टेब्लिश करता है क्लियर विजन लोगों के लिए। ठीक है, शेयरिंग दैट विजन विद अदर सो दैट दे विल फॉलो विलिंगली। मतलब ये जो अपना विजन है वो लोगों तक पहुंचाता है, ताकि जो लोग हैं उसे फॉलो करें खुद की मर्जी से, फोर्सफुली नहीं, विलिंगली। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड मेथड टू रियलाइज दैट विजन। अब हम क्या करते हैं? लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो रियलाइज कर सके कि भाई जो विजन है वो सही है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग एंड बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर। अब कोऑर्डिनेट करना, बैलेंस करना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो मेंबर्स के बीच में और उसका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, ये था। अब आता है नेचर ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप तो पता चल गया, उसका नेचर कैसा होता है ये कौन बताएगा? ठीक है, अब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। अब भाई इसका मेन काम तो इन्फ्लुएंस करना ही है ना, तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर आता है इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर। अभी बताया था मैंने ऊपर आपको, ये इंटरेक्शन है लीडर और फॉलोवर के बीच का। ठीक है, अब आता है लीडरशिप इज रिलेटेड टू सिचुएशन। अब लीडरशिप जो है वो सिचुएशन बेसिस पे है। अब लीडर जो है वो लीड करता है लोगों को, इन्फ्लुएंस करता है, वो सिचुएशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, देयर मस्ट बी फॉलोवर। अब एक सिचुएशन है भाई, फॉलोवर होना इम्पोर्टेंट है, अगर वो कोई फॉलो नहीं करने वाला है तुम्हें, तो तुम लीडर नहीं हो। ठीक है, इट गिवन एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग इन अटेनिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ताकि हम लोगों की हेल्प करें और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ठीक है, फिर आता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब भाई लोगों का इंटरेस्ट होगा, कम्युनिटी का इंटरेस्ट होगा लीडर में, तभी तो वो लीडरशिप है, नहीं तो वो लीडरशिप ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो फॉलो क्यों करेंगे लोग? ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलेशन। अब जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, वो अपनी सेल्फ विल के हिसाब से लोगों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये स्टिमुलेशन फंक्शन है। अब आता है इट इज़ द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोवर एंड लीडर। वही अभी बताया था मैंने आपको, जो काम है, जो काम होता है वो फॉलोवर और लीडर के बीच में होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ लीडर। अब जो एक लीडर है वो क्या करता है? सबसे पहले गोल सेट करता है, फिर लोग ऑर्गेनाइज करता है, फिर मोटिवेट करता है, फिर कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करवाता है लोगों से। भाई जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो काम होगा, नहीं तो काम क्यों होगा? ठीक है, फिर तो रिप्रेजेंट करता है, फिर जो काम दिया उसे कंट्रोल करता है। ये एक तरीके का प्रोसेस है लेकिन फंक्शन में है। फिर प्रोवाइड करता है
भाई इंस्पिरेशन तो है ही वो एम्प्लॉय के लिए, तो वो प्रोवाइड करता है इंस्पिरेशन टू एम्प्लॉय। फिर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करता है लोगों के लिए, हाई मोरल लोगों को बिल्ड करता है, ठीक है। और फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, ताकि वो चेंज ना करे और वो वही रहे, इसलिए लोगों को और मोटिवेट करता है। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है अगर ध्यान से देखो तो। लेकिन ये लीडर का फंक्शन है कि लीडर क्या क्या करता है। अब भाई फंक्शन तो देख लिया, अब क्वालिटीज क्या है लीडर की कि वो लीडर है। अब अब क्वालिटीज देखते हैं हम लीडर की। सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी ही चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई तो उसे सॉल्व करना भी तो आना चाहिए, ठीक है। अब आता है रिस्पॉन्सिबल। अब एक जो लीडर है वही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केयरलेस है, तो वही लीडर का बात का है, फिर वो लीडर नहीं है, फिर वो एक एम्प्लॉय की तरह ही है। अब मस्ट बी फोकस्ड। अब एक लीडर है, उसको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, तभी वो लीडर है। मस्ट टू थिंक ए सिस्टमेटिक वे। अब जो काम करवा रहा है वो लोगों से उसे सिस्टमेटिक मैनर में करवाए, तभी तो वो अच्छा काम होगा। फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। भाई जो लीडर है उसको समझने से और उसकी शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को समझ सके, वो कैसे फील कर रहे हैं, काम कैसे चल रहा है। तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके। आप फोर साइड्स एंड विजन। भाई एक लीडर है, उसकी सिर्फ एक आँख नहीं होनी चाहिए। अरे मजाक कर रही हूँ, मतलब उसे हर तरीके से वो देख सके कि भाई कैसा सिस्टम है, कैसा एम्प्लॉय फील कर रहा है, क्या काम है। हर तरीके से उसकी फोरसाइट होनी चाहिए और विजन होनी चाहिए। अब विलिंगनेस टू टेक रिस्क। भाई जब तक वो रिस्क नहीं लेगा, रिस्क लेके काम नहीं करवाएगा, तब तक काम होगा ही नहीं, अच्छा काम होगा ही नहीं, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसमें रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। फिर आता है सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ टॉलरेंस। भाई गुस्से वाला होगा लीडर तो काम कैसे चलेगा। तो उसे ये क्या हो गया, ये ना फिर आता है सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ टॉलरेंस। अब भाई बंदे को टॉलरेट करना आना चाहिए। अगर वो टॉलरेट नहीं करेगा तो फिर उसे गुस्सा ज़्यादा आएगा, वो लोगों से काम क्या करवाएगा, लोगों पे भड़क जाएगा, फिर लोग काम ही क्यों करेंगे। फिर आता है ट्रस्ट वर्दी। अब भाई लीडर है, वो सारा काम हैंडल कर रहा है, अब उसे ट्रस्ट वर्दी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई बंदा गोलमाल है, हमने उसे लीडर बना दिया है, अब वो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर आता है एबिलिटी टू इंस्पायर। बंदे में क्षमता हो कि वो सामने वाले बंदे को इंस्पायर कर सके, ठीक है। अब वो हेल्पफुल होना चाहिए। अगर वो हेल्पफुल नहीं होगा तो लोगों की मदद क्यों करेगा, वो तो अपना फ़ायदा देखेगा ना। तो हेल्पफुल होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सपोर्टिव होना चाहिए। जब सपोर्टिव होगा तभी तो वो लीडर है, क्योंकि ये अगर सपोर्ट नहीं करेगा अपने टीम मेंबर को तो वो कुछ भी करेंगे। अब वो उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर वो काम ही क्यों करेंगे, वो कहेंगे जस्ट चला चलने दो, ठीक है। तो सपोर्टिव होना चाहिए। अब आता है मिथ अबाउट लीडरशिप। भाई बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स है ये, मैं ये देख लो ध्यान से, मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फर्स्ट मिथ है लीडर मस्ट बी एक्सट्रोवर्ट। For years, it was common wisdom that only extrovert could be successful leader. Introvert, on the other hand, must nurture extrovert character in order to successfully lead team. अब एक मिथ है कि जो एक्सट्रोवर्ट बंदा है वही सिर्फ लीडर हो सकता है। नहीं, एक इंट्रोवर्ट बंदा भी लीडर हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे वो सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। The reality is that introvert can make great leader. Two of the key traits of introversion, listening to the other and quiet reflection, are crucial component of sound decision making. अब भाई इंट्रोवर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों की सपोर्ट नहीं करेगा, हेल्पफुल नहीं होगा, लोगों की सुनेगा नहीं, टॉलरेंस नहीं होगा, वो उसमें लिसनिंग पावर नहीं होगी। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं वो बेकार है बंदा, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट भी एक ग्रेट लीडर बन सकता है। After all, it takes a listener to gather customer feedback and employee observation and a crucial thinker to put together common element that may result in a new business opportunity. ठीक है। अब कस्टमर का फीडबैक, एम्प्लॉय के ऑब्जर्वेशन, सब कुछ कौन ध्यान रखता है, एक लीडर, जो कि ध्यान रखकर वो आगे लोगों से काम करवाता है ताकि अच्छे से और काम हो और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, ठीक है।
Larry Page, Bill Gates, and Albert Einstein stand as solid example of just how successful introvert can be. There are many more whose name don't ring a bell successfully introvert can be. There are many names because they work to highlight organization and not themselves. लैरी पेज, बिल गेट, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक इंट्रोवर्ट पर्सन थे। आप इनकी स्टोरी जानते ही होंगे। एक इंट्रोवर्ट होने के बावजूद एक ग्रेट लीडर बने, और कुछ बाकी ऐसे लीडर भी हैं जिनका नाम हाईलाइट नहीं हुआ लेकिन वो भी इंट्रोवर्ट थे और एक ग्रेट लीडर बने। ठीक है, फिर अब हमारा सेकेंड मिथ है, लीडर नीड टू नो एवरीथिंग। भाई लीडर है, ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ हर जगह जानता हो। कभी कभी हो सकता है कि वैसे कुछ ना भी पता हो, ठीक है, लेकिन सम लीडर थिंक दे मस्ट बी स्मार्टर एंड नो मोर देन एनीवन वर्किंग ऑन देम। ठीक है, कुछ लीडर ऐसे समझते हैं कि भाई हम ही है जो है स्मार्टर टैलेंटेड, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, वो दिखाते नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा काम करते हैं, वो एक ग्रेट लीडर होते हैं। That logic may have held true in the industrial age, where a line worker rose to manager by knowing how to perform every job on the factory floor. अब ये लॉजिक किस हद तक सही है, ये एक इंडस्ट्रियल एज में पता चलती है। जैसे अगर कोई मैनेजर है, उसको इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उसको फैक्ट्री में भेज दें, ठीक है, और वो फैक्ट्री में जाकर इंजीनियर से वर्क करवा रहा है, तो वो एक अच्छा लीडर है। ठीक है, अब with today fast moving business culture, they are no longer possible or even desirable. Today leaders need to be willing and able to tap into the skill and expertise of the smart people around them. ठीक है, तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, अब आता है थर्ड मिथ, one leadership style fits all forever. Early in their career, leader often lead a few management techniques that work well. Those habits can be ingrained. अर्ली जब मैनेजर का करियर स्टार्ट होता है, लीडर का करियर स्टार्ट होता है, तो उसको फ्यू टेक्निक है जो कि हैबिट में लानी चाहिए ताकि वो अच्छा मैनेजर बन सके, अच्छे लीडर बन सके। हाउएवर लीडरशिप इज रेयरली अ वन साइज फिट ऑल पोजीशन। लीडरशिप जो होती है वो हर साइज में फिट हो ऐसी होती है। ठीक है, जस्ट अ टेक्निकल स्किल नीड टू बी कॉन्स्टेंट अपडेट टू रिमेन रेलिवेंट, सो टू मोटिवेशन स्ट्रेटजीज एंड मैनेजमेंट स्टाइल्स। ठीक है, कुछ टेक्निकल स्किल्स है जैसे मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट स्टाइल्स, ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है। ठीक है, फॉर इंस्टांस योर अप्रूवल स्ट्रक्चर मे वर्क वेल व्हेन यू लीडिंग अ टीम ऑफ 10, बट इट वेस्ट team productivity when you are managing 150. Alternatively, a leadership style that worked when you managed a manufacturing faculty might not work with a team of engineers. ये देखो, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, एक जो लीडर है वो एक लीडर कब कहलाया जाएगा, जब वो 10 बंदों की टीम संभालता है लेकिन उसे एकदम से 150 बंदों की टीम दे दी जाए। अब उसे संभालनी तो पड़ेगी। अब उसका टैलेंट कहाँ दिखेगा, जब वो 150 बंदों की टीम इंजीनियर्स की हो और तुमने कभी इंजीनियर्स के साथ काम ना किया हो और फिर भी तुम उसे अच्छे से कर रहे हो, तो वन लीडरशिप स्टाइल फिट्स ऑल फॉर एवर, ये भी कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, अब आता है as your responsibility grow, you must learn how to motivate different type of people and adapt accordingly. Good leader nurture their ability to communicate and improve their skill through practice. अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मोटिवेट रहो, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से मिलो, उनसे बात करो, उनकी नेचर को अडेप्ट करो अकॉर्डिंगली। और एक गुड लीडर हर किसी की एबिलिटी को कम्युनिकेट करके इम्प्रूव करता है और उसको नर्चर करता है और उसकी प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है, तो ये भी तो कन्फर्म है, वन लीडरशिप स्टाइल फिट फॉर एवर। अब आती है नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल। मिथ 4, ओनली द बॉस कैन लीड। ये सबसे बड़ी मिथ है। ठीक है, it is a common misconception among managers and employees alike that there's only one leader per team, department, or company. In reality, almost everyone takes on leadership role from time to time, stepping up and stepping back as circumstances change. ये एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब एक बॉस हर जगह लीड कर सकता है।
हर किसी एम्प्लॉय में एक कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो एक लीडर अच्छा बने, ठीक है। हर किसी में होती है, कोई बन जाता है, कोई छुपा लेता है, कोई कोई अपनी कला के बारे में जानता ही नहीं है, कोई अपनी स्किल को बाहर लाता ही नहीं है, ठीक है। तो हर कोई बंदे में ऐसी स्किल्स होती है कि वो लीडरशिप रोल को संभाल सके टाइम टू टाइम, कभी आगे बढ़कर तो कभी कुछ लोग पीछे हटकर, ठीक है। The service representative who decide how to best help an upset customer can be just as much a leader as the boss who set annual goals and priorities. जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि तुम्हें कितना कस्टमर को अपसेट करना है। मतलब अगर कोई अपसेट कस्टमर है, ठीक है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसने उसे मना लिया, सेल्स सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने उससे अच्छे से बात की, कम्युनिकेट की, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो क्या बॉस ने सॉल्व की? नहीं ना, वो एक एम्प्लॉय सॉल्व की, उसे लीडिंग कैपेसिटी है, उसमें एबिलिटीज है, स्किल्स है। तो हमेशा बॉस लीड नहीं करता, ठीक है। You can and should encourage all employees to take charge when appropriate. It's important to help employees cultivate the necessary skill to lead in their own way, regardless of the title. This is the most effective leadership development tool. अब तुम एनकरेज कर सकते हो एम्प्लॉय को ताकि वो अप्रोप्रिएट पार्ट ले इम्पोर्टेंट डिसीजन में और उसकी स्किल्स को अपग्रेड करे। ये मोस्ट इफेक्टिव टूल है, लीडरशिप डेवलपमेंट टूल है, ठीक है। वेल रन टीम मोटिवेट एंड सपोर्ट themselves while the leader provide clarity about business priority rather than a micromanaging every task. Energized employee don't wait to be told what to do. जो वेल रन टीम्स होती है, मोटिवेट टीम्स होती है, सपोर्ट, वो अपनी टीम मेंबर्स को खुद सपोर्ट कर लेती है। उन्हें लीडर की नीड नहीं होती कि वो लीडर आए हमें सपोर्ट करे, हमें बताए हमें क्या करना है, नहीं। जो वेल रन टीम्स होती है वो खुद अपने आप को सपोर्ट करती है और खुद एक लीडर की जगह ले लेती है और अच्छा मतलब अच्छी क्लैरिटी देती है बिजनेस प्रायोरिटीज में। वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो बड़े बड़े टास्क पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और जिससे वो एनर्जाइज होते हैं एम्प्लॉयज़, और वो वेट नहीं करते कि भाई उन्हें कब बताया जाएगा कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी मिथ थी। अब आता है मिथ 5, मैनेजमेंट इक्वल लीडरशिप। The word leader and manager are used interchangeably in everyday discussion, but the two functions are distinct. जो लीडर और मैनेजर है ये अलग अलग होते हैं, कभी भी सेम नहीं होते, ठीक है। अभी आपको आगे डिफरेंस पता चलेगा लीडर और मैनेजर में क्या होता है। Manager sets and enforces rules and control a group in other to accomplish different goal. Leader inspire, influence and encourage those around them, whether they will got a manager title or not. मैनेजर क्या होता है? जो रूल देता है, कंट्रोल करता है, सख्ती चलाता है, ठीक है, वो मैनेजर होता है। लेकिन जो लीडर होता है वो प्यार से काम कराता है, इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। लीडर और मैनेजर में डिफरेंस पता चला। लीडर इसलिए काम करता है ताकि वो लोगों को सपोर्ट कर सके, इसलिए नहीं कि उसे मैनेजर का टैग दिया जाए या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता। बोथ रोल्स आर नेसेसरी, दोनों रोल्स नेसेसरी है। द की इज टू स्ट्राइव द राइट बैलेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। बस ज़रूरत है कि एक राइट बैलेंस बनाने की, कब तुम्हें लीडर बनना है और कब तुम्हें मैनेजर। नेक्स्ट है लीडर मस्ट एलिमिनेट मिस्टेक। अब जो लीडर है उसे एलिमिनेट कर देनी चाहिए मिस्टेक्स को। इट इज़ ईजी टू सी एंड लीडर्स एज इनफेबलेबल, हाउएवर नॉट ओनली डज एवरीवन मेक्स मिस्टेक बट दोज एरर हेल्प अस टू लर्न एंड ग्रो। कौन है ऐसा जिसने आज तक कोई मिस्टेक नहीं करी? कोई भी नहीं है ना। तो मिस्टेक से हम सीखते हैं, उसे ग्रो करते हैं, ठीक है। A strong leader understands the difference between sloppy work and unfrozen missteps. The latter means that your employees are experimenting and taking risk, which can lead to both individual and organizational growth. अभी क्या कहता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर समझ जाता है कि बंदे ने लापरवाही से काम किया है या फिर उसने जानबूझकर ये गलत काम किया है। अगर उससे गलती से हो जाता है तो फिर वो उसको बहुत इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में है, मतलब अगर उससे गलती से होता है तो फिर लीडर जो है उसको सॉल्व करवाता है, उसको आगे मदद करता है कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वही है, ठीक है। और ये हमारे ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। Rather than punishing or discouraging a failure, good leaders observe how employees react to different situations. A quiet audition of an
इंडिविजुअल डेवलपिंग लीडरशिप एंड क्रूशियल थिंकिंग एबिलिटीज। अब तुम भाई पनिश करो एम्प्लॉय को या उसे निकाल दो या डिस्करेज करो, नहीं। जो एक लीडर होता है वो ये सब नहीं करता। वो क्या करता है, बंदे को मौका देता है कि भाई तुम ऐसे करो, इससे अच्छा होगा। तो वो डिफरेंट सिचुएशन में हर किसी बंदे को हेल्प करता है, ठीक है। विदाउट ट्रायल एरर देयर कैन बी नो इनोवेशन। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे, ट्रायल नहीं लेंगे, एरर नहीं करेंगे तो इनोवेशन नहीं होगा। अगर गलतियां नहीं होगी तो उसे सुधारेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 6th मिथ थी। अब हमारी आती है 7th मिथ। पीपल स्टाफ इज फॉर HR। Some leaders fail to realize that they set the tone for their workplace or understand the power of positive interpersonal relationship। कुछ लीडर समझने से रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं कि भाई उनकी टोन कैसी होनी चाहिए वर्क प्लेस में। अब ऐसा तो नहीं कि जैसे वो घर में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे बात करें। तो उन्हें ये बात ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। इससे पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्ड होता है। बाय फोकसिंग स्लोली ऑन ऑपरेशन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैट्रिक्स, सच लीडर फेल्स टू एक्नॉलेज दैट डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप और अ कट थ्रोट एनवायरमेंट डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। उन्हें अपने ऑपरेशनल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ लीडर फेल हो जाते हैं ये जानने की कि भाई उसने मेरी बेइज्जती कर दी, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हमेशा डिसरिस्पेक्ट रिलेशन बनाया है, या फिर कट थ्रोट कर दिया एनवायरमेंट में, और उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। Instead, emphasis should be placed on the overall team achievement and ability to work toward common goal. That mindset start with the business owner or a manager and is permitted throughout the entire organization। अभी क्या कहता है कि जो ओवरऑल टीम अचीवमेंट होती है वो किसी एक बंदे को नहीं मिलती, वो हर किसी बंदे की वो होती है, मेहनत होती है। तो अपना मतलब माइंडसेट ऐसा बनाओ कि जो मैनेजर है वो अच्छे से काम करे, अच्छे से मतलब तुम्हें अगर कोई अचीवमेंट हो रही है तो वो अकेले की नहीं होती, पूरे टीम की होती है। अब आता है लीडरशिप टिप्स। लीडरशिप टिप्स में कम एंड गो बट गुड मैनेजमेंट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। लीडरशिप टिप्स भले ही जा सकती है लेकिन एक गुड मैनेजमेंट कभी भी जाता नहीं है या आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। दे प्रैक्टिस द गोल्डन रूल एंड ट्रीट अदर द वे दे लाई। मतलब एक अच्छा गोल्डन रूल वही होता है जिसमें अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है, अच्छे से उसे पसंद किया जाता है और अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ग्रेट लीडर हैव ह्यूमैनिटी एंड रिकॉग्नाइज दैट एवरीवन मेक मिस्टेक इंक्लूडिंग देमसेल्फ। एक ग्रेट लीडर वही होता है जो समझ ले कि भाई मेरे से भी गलती हो जाती है, इससे भी गलती हो गई तो कोई बात नहीं। वो रिकॉग्नाइज कर लेता है मिस्टेक्स को और उसे सही करवाता है। आई होप आपको ये मिथ समझ आए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।